और भाई जैसे कि तुमको अभी तक पता चल गया होगा, जो हमारा लूफी है वो इंजर्ड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि वो इंजर्ड हुआ अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर बिना गियर 5 के। वो गियर 3 से अटैक कर रहा था एक गोरसे के ऊपर और वो डैमेज हो गया। लेकिन जो मेन चिंता वाली बात है वो है कि हमारा जो भी स्ट्रो हेड क्रू है वो इस टाइम पूरी तरह से मुसीबत के अंदर आ चुकी है, क्योंकि हमारे स्ट्रो हेड क्रू के 2 ग्रुप्स के ऊपर अलग अलग गोर से आ चुके हैं। अब देखो भाई, जैसे कि हमको पता है एक एक गोर से को पकड़ना या फिर बोलू मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ तक कि उनको मारना पॉसिबल भी नहीं है अभी तक। तो वो तो पूरी तरह से मुसीबत के अंदर आ चुके हैं और जो उनका प्लान एस्केप है वो कहीं ना कहीं खतरे के अंदर है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या होता है आगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम के बारे में, जिसका नाम है हार्ड एस्पेक्ट। अब इसका क्या मतलब बनता है वो देखो मेरे को नहीं पता, तुमको पता है तो कमेंट के अंदर बता दो। अब बात करते हैं उसी कवर स्टोरी के बारे में। कवर स्टोरी में हम देखते हैं किनेमोन को एंड साथ में यामाटो को। हम देखते हैं कि हमारे किनेमोन ने यामाटो को कुछ पैसे दिए हैं और वो यामाटो से कुछ फेवर मांग रहा है। अब वो क्या फेवर मांग रहा है उसके बारे में तो हमको इस चैप्टर के अंदर पता नहीं चला, शायद से अगले के अंदर पता चल जाए, या फिर वो कुछ और ही मांग रहा है। चैप्टर की शुरुआत हम देखते हैं कि सभी के सभी पैसिफिस्टास हार चुके हैं, जिनको हराया है अपने गांधी ने। और जो हमारे मरीन शिप्स है वो बोल रहे हैं कि स्ट्रो हेड को यहाँ से निकलने मत देना। लेकिन जो हमारा गांधी है वो उस टाइम एकदम गुस्से में, वो बोल रहा है कि आखिर वेगापंक की हिम्मत कैसे हुई एक बच्चे को इतनी खतरनाक पावर देने की, ये पावर किसी भी कंट्री को खत्म कर सकती है। और वो पावर के बारे में बात कर रहा होता है जो हमारे पैसिफिस्टास है। जय हिंद दोस्तों। पहले हम आते हैं इन दोनों जायंट्स पे। ये दोनों बोल रहे होते हैं कि फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, अपने सिम में जाते हैं और निकल लेते हैं यहाँ से। लेकिन जो हमारे मरीन्स है वो कुछ और ही कुक कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि फटाफट से एल्बाफ का जो शिप है उसको डुबा देते हैं ताकि ये निकल ना पाए। अब देखो यहाँ पे तो देखो एकदम से तहस नहस हुई पड़ी है, पूरी तरह से बछड़ मची पड़ी है हेड के ऊपर। फिर हम आते हैं बोनी की ग्रुप की तरफ, जो कि लड़ रहे हैं अभी वाइस एडमिरल से। हमारा जो फ्रैंक है वो लड़ रहा होता है इस टाइम पे रेड किंग से, क्योंकि रेड किंग उसको निकलने नहीं दे रहा वहाँ से। तो वो क्या करता है, वो मारता है स्ट्रॉन्ग राइट, और उसके बाद जो हमारा रेड किंग है उसकी पूरी पूरी मुंडी को तोड़ देता है भाई वो। मतलब वाइस एडमिरल की तो कोई इज्जत ही नहीं है भाई यहाँ पे। और इसी के साथ जो हमारी बोनी है वो कुमा की जिम्मेदारी दे देती है एक जायंट को, क्योंकि वो लड़ने वाली है अभी हमारे एक वाइस एडमिरल से। क्योंकि वो कुमा को बोल रहा है एक वेपन जिससे हमारे जो बोनी है उसको बुरा लगा। अब वो क्या करती है, वो पहले उसके मुंह पर लात मारती है और उसको बच्चा बना देती है भाई पूरी तरह से। मतलब उस वाइस एडमिरल का तो काम खत्म कर दिया उसने। तो इससे हमको क्या सीख मिलती है, जो हमारी बोनी है उसके सामने कभी भी कुमा की बेइज्जती मत करना, वरना तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। आते हैं लाइव फेस की तरफ। वेगापंक अपने मस्त चाय पी रहा है और हमको पता चलता है कि सिर्फ 1 मिनट बची है अपने ब्रॉडकास्ट होने में। लेकिन फिर हम देखते हैं यॉर्क को एंड साथ ही में मार्स को, और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं जो हमारी यॉर्क है वो मार्स को लेकर आ चुकी है अपने मॉनिटर रूम की तरफ को। और मार्स से करता है वो आते ही इस मॉनिटर रूम को उड़ा देता है। वो बोलता है कि मेरे पे इतना टाइम नहीं है, सिर्फ 1 मिनट बची है यहाँ पे, तो मैं बकचोदी बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन जो ब्रॉडकास्ट है वो नहीं रुकता। अब वो क्यों नहीं रुकता वो बताती है हमारी यॉर्क। यॉर्क बताती है कि उन लोगों ने मैसेज तो यहीं पर रिकॉर्ड किया था, लेकिन जो मेन ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो यहाँ से नहीं हो रहा। वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है एक न्यू टंडन मोसिस है जिसको बनाया वेगापंक ने, और उसको स्टेला ने कहीं पे छिपाया हुआ है। अब वो कहाँ छिपाया हुआ है वो देखो बिल्कुल भी किसी को अंदाजा नहीं लगता। लेकिन फिर जो हमारा मार्स है वो बोलता है कि मैं फिर पूरे लाइव फेस को उड़ा देता हूँ। बट तभी यॉर्क बताती है कि लाइव फेस के अंदर अगर तूने ऐसा किया तो यहाँ पे बहुत से बम रखे हुए हैं, सिलेंडर रखे हुए, साथ ही में यहाँ पे पटाखे वटाखे भी रखे हुए, तो बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो जाएगा। और साथ ही में जो हमारा पंख रिकॉर्ड्स है वो आसमान में उड़ जाएगा। वो इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी मार्स को एक आवाज़ आती है ऊपर से, और वो देखता है कि पंख रिकॉर्ड में से कुछ आवाज़ आ रही है कोई छोटे क्रिएचर की। फिर वो पंख रिकॉर्ड्स के अंदर को निकल लेता है। फिर हम आते हैं काकू एंड स्टैसी की तरफ, जहाँ पे हमारे स्टैसी एंड काकू बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये जायंट बर्ड थी कौन। तो यहाँ पे हमारी स्टैसी अंदर लगाती है कि 5 एल्डर था शायद से। और साथ ही में हमारा जो काकू है बोलता है कि क्या तुझे स्ट्रो हेड्स ने धोखा दे दिया इसलिए तू यहाँ पे रुकी हुई है। तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी मर्जी से रुकी हुई हूँ। फिर हम आते हैं अपनी नामी ग्रुप की तरफ को, जहाँ पे हम देखते हैं अपने नामी, उसोप एंड साथ ही बाकी बंदों को, जहाँ पे हमारा उसोप बोलता है कि हम खूब डे बस्ट के लिए रेडी है एकदम, और हम कभी भी यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। बट जो हमारा एडिसन है वही बोलता है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ तुमको यहाँ से निकालने के लिए, और वो कहीं ना कहीं तो बढ़ जाता है, पता नहीं कहाँ बढ़ता है, वो थोड़ा सा लगता है मंदबुद्धि है, लेकिन वो निकल लेता है वहाँ से। फिर हम आते हैं लूफी की तरफ, जहाँ पे हमारा सेंट कीड़ा लूफी को शक करने की कोशिश कर रहा है। बट हम देखते हैं कि लूफी का शकल को बिल्कुल दोबारा से फनी हो चुकी है, और लूफी को फिर आता है गुस्सा। वो क्या करता है कि बिल्डिंग को पकड़ता है, उसको तोड़ता है और फिर उसको फेंक के मारता है हमारे सेंट कीड़े की तरफ, और उसको कीड़े के मुंह में दे देता है और बोलता है कि तेरे को बहुत भूख लगे ना, ये ले इसको खा ले। और जो लूफी की बैटरी है वो डाउन हो जाती है और लूफी दोबारा से आ जाता है अपने बुढ़े वाले फॉर्म के अंदर। फिटोरियन ब्रोगी से पूछते हैं क्या हुआ। वो बोलता है कि मेरी जितनी एनर्जी थी जो मैंने मीट खा के ली थी वो खत्म हो गई। फिर क्या करते हैं हमारे फिटोरियन ब्रोगी, उसको देते हकारी। तुमने सही सुना, लेकिन ये जुत्सु काइसेन वाला हकारी नहीं है, ये है एक फूड का नाम जो कि एल्बाफ के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वो उसको खवाते हैं और हमारी लूफी की बैटरी दोबारा से चार्ज हो जाती है। फिर क्या देखते हैं हमारी टोजेंट ब्रो के बोलते हैं कि हमारा सेंट सुअर आ रहा है तो फटाफट साइड से हट जाओ। बट जो हमारा लूफी है वो क्या करता है, वो गियर 3 को इस्तेमाल करता है और साथ में मारता है अपने रेड रॉक को उसके सर पे।
बट क्या होता है, हमारा जो लूफी है वही डैमेज खा लेता है, फिर वो इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद देखो मेरे को तो बिल्कुल ही पता नहीं आया यार, ये लूफी पता नहीं क्यों डैमेज हो रहा है, क्यों फालतू में डैमेज खा रहा है। और इससे हमको पता चल जाता है कि जो हमारा सेंट सूअर है उसका जो सर है बहुत ज्यादा ही हमारा मतलब एक तरह से स्ट्रॉन्ग है, या फिर बोलूँ बहुत ज्यादा टफ है। तो मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या ये हमारे काइडो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? उसको मैं तुम पे छोड़ता हूँ। दोबारा से आते हैं लाइव फोर्स की तरफ को, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो उसब वाली ग्रुप है वहां पे आ चुका है सेंट सैटर्न, और हमारा उसके आगे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जो कि हमको देखने मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में। बट मेरे को इतना तो पता है, हमारा जो गॉड डी उसोप है वो बिल्कुल भी उसको हल्के में नहीं लेने वाला। गॉड डी उसोप दिखाएगा कि वो कितना बड़ा सुपर हीरो है, कितना बड़ा वो एक नंबर का पायरेट है, कितना बड़ा हीरो है, समझ रहे हो। तो जो हमारा सेंट सैटर्न है वो तो देखो एकदम कुक होने वाला है। फिर हम आते हैं बोनी ग्रुप की तरफ को, जहां हम देखते हैं कि एक जायंट कट के गिर चुका है, और हम देखते हैं कि हमारा सेंट गांधी वहां पे पहुंच चुका है एकदम कोल्ड फॉर्म में। और हम उसको देखने के बाद एक चीज कह सकते हैं कि वो बिल्कुल भी आराम नहीं लेने वाला, अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। बोनी क्या बोलती है, अरे बुड्ढा तू है कौन? मतलब भाई उसे कोई अंदाजा नहीं है कि आखिरी बंदा है कौन, ऐसा अंदाजा उसको होगा भी कैसे, वो पहली बार देख रही है ना उसको। चैप्टर के लास्ट हम देखते हैं अपने सेंट मार्स को, जो कि पहुंच चुका है पंख रिकॉर्ड्स पे, और वहां पर पहुंचने के बाद उसको मिल चुका है वो डेंडमोसी, और बोलते हैं कि वेगा पंख तेरी चाल अब खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी वो देखता है ऊपर की तरफ, उसका आवाज आ रही होती है कोई बबल की, और उसके बाद देखो जो कुछ होता है वो तुमको नहीं पता चलेगा, क्योंकि चैप्टर के अंदर भी नहीं है, चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है। बट तुमको क्या लगता है क्या हो सकता है? मेरे को जहाँ तक लगता है वहाँ पे हो सकती है अपनी वेगा पंख की मतलब मेमोरीज, जो कि हमको पता भी है कि पंख रिकॉर्ड्स के अंदर उसका ब्रेन है। तो क्या होगा, वेल जो कुछ भी है। तो अगर तुम वीडियो में यहाँ तक आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। टाटा बाय बाय।